उदयपुर में कांग्रेस 3 दिन तक बंद कमरों में चिंतन के लिए बैठी। बीजेपी से लेकर हिंदुत्व तक, महंगाई से लेकर संगठन तक खूब मंथन हुआ, लेकिन सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहे राहुल गांधी। Let me wish you all the very best. We will overcome. We will overcome. We will overcome. That is our determination. That is our Nav Sankalp. कांग्रेस में जोश भरने के लिए पूरा जोर लगा रही सोनिया गांधी के सामने 2 चैलेंज हैं। एक, कांग्रेस में जान फूंकना, दूसरा राहुल गांधी को रीलॉन्च करना। बता दें, शिविर में चिंतन तो पार्टी के नाम पर हुआ, लेकिन चिंता राहुल गांधी की रही। देश की राजनीति का मिजाज बदल चुका है। क्या राहुल गांधी इस नए मिजाज की राजनीति में एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं? उदयपुर में राहुल गांधी ने क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर जो चिंतन किया, वो फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 2024 में गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन राहुल ने कांग्रेस को महान साबित करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों की ऐसी तैसी कर दी। बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। गठबंधन करें या नहीं, 25 साल से कांग्रेस इसी सवाल का ठोस जवाब ढूंढ रही है। 2014 के बाद लगातार हार होने लगी तो गठबंधन के साथी छिटकते गए। क्षेत्रीय पार्टियां राहुल गांधी का मजाक नहीं उड़ाती, अपमानित नहीं करती, लेकिन राहुल ने सबको छेड़ दिया। सबसे पहले मैं पूछना चाहता, क्या राहुल गांधी की ये जानकारी है कि कांग्रेस का आइडियोलॉजी क्या है? सबसे पहले ये मैं पूछना चाहता। मैं भी बहुत दिन से पार्टी के कर्मकर्ता हूँ। मुझे मालूम है कि उनकी अपनी खुद ही जान पहचान नहीं है कि कांग्रेस का आइडियोलॉजी क्या है। कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है या क्या कर रही है। सिर्फ कांग्रेस के ही जो कुछ नेता हैं उसको इसकी चिंता है। दूसरी बात, पदयात्रा का अपना महत्व है। मैं ये कहूँगा कि आज भी पदयात्राओं का महत्व है, मगर राहुल गांधी अब पदयात्रा करके अगर सोचते हैं कि कांग्रेस उभर जाएगी तो वो संभव नहीं है। गठबंधन पार्टनर से लेकर कांग्रेस नेताओं की शिकायत रही है कि राहुल किसी को नहीं सुनते, कोई साथ रहे या चला जाए किसी की परवाह नहीं करते। हालांकि जब दूसरा रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उनको बुरा लगता है। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। 2024 में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस बढ़ी तो बीजेपी को नुकसान, बीजेपी नहीं घटी तो कांग्रेस को नुकसान। नई बात राहुल ने ये कह दी है कि बीजेपी संग से कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई अब उनकी पर्सनल लड़ाई है। जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं। ये मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। राहुल गांधी की इमेज पर डेंट बीजेपी का फेवरेट हथियार है। संभव है इसी से पॉलिटिकल लड़ाई पर्सनल बन गई हो। नाकाम साबित करना, मजाक बनाना, झूठ फैलाना, बरसों से राहुल और बीजेपी के बीच ये सब चल रहा है। जीत बीजेपी रही है, राहुल सिर्फ ललकार पा रहे हैं। मैं
मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है, मुझे कोई डर नहीं है। मैं बिना डरे मैंने भारत माता से 1 पैसा नहीं लिया है और मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। लगातार हार, अंदर बाहर से आलोचनाएं झेल रहे राहुल गांधी कभी तो एंग्री यंग मैन बन जाते हैं, उसका अवतार धर लेते हैं, तो कभी पुष्पा बन जाते हैं। पिछले दिनों जब प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे, तब उनके सामने राहुल की इमेज का भी सवाल था। स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए प्रशांत किशोर कांग्रेस साथ तो नहीं आए, लेकिन जाते जाते पीके कह गए कि राहुल की इमेज का मेकओवर हो सकता है। संभव है हर चीज। देखिए, आप मोदी जी की जर्नी देखें, 2002 के मोदी जी का जो इमेज है और आज की जो इमेज है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस के बागी नेता राहुल से अलग विकल्प चाहते हैं, लेकिन कोई नाम नहीं दे पाता। परिवार राहुल को उनके हाल पर छोड़ नहीं सकता, इसीलिए अघोषित कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी ही हैं। किसी पद पर ना रहते हुए भी सब कुछ कर रहे हैं। चिंतन शिविर में महासचिवों की बैठक से लेकर डेलीगेट से मिलने तक, समापन भाषण देने तक राहुल की भूमिका साफ है। माना जा रहा है कि राहुल की रीलॉन्चिंग के लिए ही कांग्रेस ने 2 अक्टूबर से कश्मीर टू कन्याकुमारी भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। अगर भारत जोड़ो से लोग राहुल से जुड़े, तभी कांग्रेस भारत जोड़ने के लिए पावर में आ सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।